इस साल मैक्सिमम लोगों का यह डाउट आ रहा है कि सर हमारी इनकम 12 लाख से कम है या इस साल हमारा टीडीएस भी नहीं कटा है, तो क्या सर हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए या हम इस साल अवॉइड करें। तो इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है और आप कब ना कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर करा हुआ है। पहला स्टेप हमारा ये जानना रहेगा कि व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न। दूसरे स्टेप में हम ये जानेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या होते हैं और थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा कि व्हाट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। फिर हमारा टॉपिक रहेगा व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जब हमारे पहले 3 स्टेप हो जाएंगे तब हमें फोर्थ स्टेप में क्लैरिटी हो जाएगी कि कब हमें आईटीआर फाइल करनी चाहिए और कब हमें नहीं करनी चाहिए। और हमारा लास्ट स्टेप ये रहेगा ये जानना कब कब हमें रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। इवन व्हेन हमारी कोई भी इनकम नहीं हो रही है तभी भी हमें आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आपने साल भर में कितनी इनकम अर्न करी, आपने कहाँ से इनकम अर्न करी, या बिजनेस इनकम हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल इनकम हो सकती है, या आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, और आपने कोई टैक्स पे करा है या नहीं करा है। और इसके अलावा रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि इस साल आपका कोई टैक्स पेबल बन रहा है या इस साल आपका कोई रिफंड बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न एक हमारी रिपोर्ट है जो हम टैक्स अथॉरिटीज़ को सबमिट करते हैं। हम उस रिपोर्ट में हमारी इनकम्स, हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो भी हम गवर्नमेंट को बताते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ को हम सबमिट करते हैं कि हाँ हमने साल भर में कितना कमाया और कितना गवाया। आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इनकम टैक्स रिजीम। टैक्स रिजीम का मतलब है वो सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सर थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में बताइए ना। सपोज कीजिए आपकी इनकम है 15 लाख, आपने साल का 15 लाख रुपए कमाया, चाहे वो सैलरी से कमाया आपने, चाहे वो आपने किसी बिजनेस से कमाया। अब गवर्नमेंट आपको बोलती है टैक्स तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, ये तुम चूज करो कि तुम्हें वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। गवर्नमेंट हमें 2 ऑप्शन देती है। 2 ऑप्शंस का नाम है न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में समझते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम का मतलब है प्लानिंग। आपको साल की शुरुआत में ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको साल की शुरुआत में ही सोचना पड़ेगा कि हम क्या क्या खर्चे करें, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करें जिससे आपका टैक्स सेव हो सके। आपने सुना ही होगा LIC, PF, आपका 80D, आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हो, आप लाइफ इंश्योरेंस करते हो। अपने लास्ट ईयर आपने रिटर्न फाइल करी होंगी और आपके CA ने आपसे पूछा होगा कि आपने LIC का आपने प्रीमियम पे करा है साल में, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, आपने कोई FD करी है जो 5 साल का जिसका टेन्योर है, आपने कोई होम लोन लिया है जिसका आपने इंटरेस्ट पे करा है ड्यूरिंग द ईयर। ये सब आपका CA पूछता हो। तो इन सभी की आपको साल की जो भी आपने डिडक्शन खर्चे करे हैं इनका आपको बेनिफिट मिल जाता है। ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम का मतलब है रिलैक्स। आपको कोई चिंता की बात नहीं है, कोई फिक्र नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हम साल में क्या क्या इन्वेस्टमेंट करें, साल में हम क्या क्या खर्चे करें ताकि इससे हमारी टैक्स प्लानिंग हो सके, क्योंकि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। अब ये ऑब्वियस है कि आप मुझसे पूछोगे कि सर अगर न्यू इनकम टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट ही नहीं है, कोई डिडक्शन ही नहीं है, तो इसे ऑप्ट करने का फ़ायदा ही क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा इसे ऑप्ट करने का फ़ायदा है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो आपके इनकम टैक्स रेट्स एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम काफ़ी कम होते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। अगर मेरी इनकम 4 लाख तक होती है तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। अगर मेरी इनकम 4 लाख से 8 लाख तक हो रही है तो मुझे 5% टैक्स पे करना है। मेरी इनकम 8 लाख से 12 लाख तक होती है तो पहले 4 से 8 लाख तक मुझे 5% पे करना है, और 8 लाख से जो भी मेरी इनकम ऊपर होगी उसमें मुझे 10% पे करना है। मेरी इनकम 12 लाख से अगर 16 लाख है तो मुझे 15%, 16 से 20 हुई तो मेरी 20%, और 20 से 24 हुई 25%, और अगर मेरी इनकम 24 लाख से भी ज़्यादा है, पर एनम की बात हो रही है, तो मुझे 30% टैक्स पे करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर मेरी
एनुअल इनकम AI होती है 14 लाख रुपीज, 14 लैक्स। तो इसमें टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? पहले 4 से 8 लाख में कितना डिफरेंस है? 4 लाख का, और 4 लाख का 5% 20,000। नेक्स्ट 8 लाख से 12 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 लैक्स, और उसका 10% कितना होता है? 40,000। और 12 लाख से 16 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 लाख का। लेकिन मेरी सैलरी कितनी है, मेरी इनकम कितनी है? 14 लाख। तो 12 लाख से 14 लाख के बीच में डिफरेंस है 2 लाख का, और 2 लाख का 15% हुआ मेरा 30,000। तो मेरी टोटल टैक्सेबल लाइबिलिटी बनी 90,000 प्लस मेरा सेस भी लग जाता है, सेस एट द रेट ऑफ 4%। और 90,000 का 4% हुआ 3600। तो मेरा टोटल बना 93,600। ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी। अब आपने समझ ही लिया होगा कि इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट होता है न्यू टैक्स रिजीम में। यहाँ पे कैच ये है कि आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपकी टोटल इनकम 14 लाख थी और सीधा उसी पे ही टैक्स कंप्यूट हो गया। अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम में चलते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो हमें एग्जेम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट होता है वो एज वाइज मिलता है। जैसे अगर हमारी एज 60 साल तक है तो हमें 2.5 लाख तक हमें कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख तक होती है तो हमें कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। अगर हम सीनियर सिटीजन हैं, अगर हमारी एज 61 से 80 ईयर्स तक है तो हमें अप टू 3 लैक्स की अर्निंग्स पे हमें कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। और अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो अगर हमारी इनकम 5 लाख तक होती है तो हमें कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। इंडिविजुअल के केस में अगर हमारी इनकम 2.5 से 5 जा रही है तो 5% टैक्स पे करना है, 5 लाख से 10 तक जा रही है तो 20%, और अगर हमारी सैलरी या इनकम अबव 10 लाख होती है तो 30% टैक्स पे करना है हमें। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर हमारी इनकम या हमारी सैलरी 3 लाख से 5 लाख तक के बीच में है तो 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। सिमिलरली सुपर सीनियर सिटीजन के केस में हमारी इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो 20%। यहाँ पे 5% का ब्रैकेट नहीं है क्योंकि 5% 5 लाख तक आता है। यहाँ पे सीधा 5 लाख तक की एग्जाम्पशन दी गई है, नो टैक्स है। इसलिए 5 लाख से अगर हमारी 10 लाख तक इनकम है तो 20% लगेगा सीधा, अब 10 लाख है तो सीधा 30% लगेगा। इसमें हमें बेनिफिट मिल जाते हैं, इसमें हमें डिडक्शंस मिल जाते हैं, ATC, ATD, इंश्योरेंस प्रीमियम का मिल जाता है आपका अगर हाउस लोन का मिल जाएगा, और भी बहुत डिडक्शंस हैं। इस पर भी हम एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमारी इनकम 14 लाख ही होती तो हमें यहाँ पे कितना टैक्स पे करना पड़ता। तो जैसा मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ, मेरी इनकम है 14 लैक्स, हो गया 14, हाँ। तो यहाँ पे पहले 2.5 लाख में मुझे कितना टैक्स पे करना है? पहले 2.5 लाख में मुझे पे करना है 0। 2.5 से 5 अगर मैं जाता हूँ, 2.5 से 5 अगर 5% है, 2.5 लाख का 5% होता है मेरा 12,500। और 5 लाख से 10 लाख मेरी इनकम होती है तो मुझे 20% देना है। मेरे 5 लाख का 20% हुआ 1 लाख, 1 लाख। और मोर देन मेरी 10 लाख होती है तो मुझे 30% पे करना होता है। तो अब मेरी 10 लाख से 14 लाख के बीच में कितनी हो रही है? 4 लाख। और 4 लाख का मेरा 30% कितना हो गया? 30%, 1,20,000। 1 लाख 2,20,000 पे मेरा टैक्स बना 2,20,000, 2,32,000, 2,32,500।
प्लस 4% सेस 9300 रुपीज 9300। अगर मैं जात करता हूं तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी होती है यहां पे 2,41,800। तो आप कंपैरिजन देख ही सकते हो। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में होता हूं तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 14 लाख पे 2,41,800 रुपया। और अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में होता हूं तो मुझे सिर्फ 93,600 रुपया पे करना है। आप डिफरेंस देख रहे हो? तो यही बेनिफिट है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। हमें अब ये जानना है कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में किसे चूज करना है। आपको ये साल की शुरू में ही डिसाइड करना होता है या एंड में भी डिसाइड करते हैं जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। हमें ये देखना होगा कि इस साल हमारे पास बेनिफिट है कोई। इस साल हमने LIC पे करा है, अपने हेल्थ इंश्योरेंस है हमारा, कोई हमने इंटरेस्ट पे करा है लोन पे। हम एक तरह से कंपैरिजन करते हैं कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारे पास ज़्यादा डिडक्शंस हैं क्लेम करने को तो हमें ऑब्वियस है ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई डिडक्शंस नहीं है क्लेम करने को तो हमें फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कंपैरिजन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। रिबेट का मतलब होता है माफी, टैक्स में छूट। गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट तक है, एक सर्टेन लिमिट तक है, तो आपकी इनकम पे जितना भी टैक्स लगेगा वो सारा माफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे माफ होगा। मैं सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम का एग्जांपल लूंगा, फिर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा रिबेट का। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करी हुई है और आपकी इनकम 5 लाख तक है, याद रखना अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करा हुआ है और आपकी एनुअल इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट कितना मिलेगा? इनकम टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लेस। सर थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाइए। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल है, अगर आपकी इनकम यहां पे 4 लाख है, एनुअल इनकम आपकी 4 लाख होती है, तो आपका टैक्स नॉर्मल केस में आपका टैक्स कैसे लगेगा? चलिए स्लैब रेट्स बताता हूं मैं आपको। यहां पे है अप टू 2.5 लाख मेरा कितना है? नो टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तक मुझे लगेगा 5%। तो देखते हैं, अप टू मेरा आ गया अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख टू 4 लाख कितना बनेगा मेरा? 7,500 रुपया। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2.5 लाख से 4 लाख का जो डिफरेंस आता है वो 1,50,000 और 1,50,000 का 5% 7,500। अब सेक्शन 87A कम इनटू इफेक्ट। वो कहती है अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, हमारी इनकम 4 लाख है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा? इनकम टैक्स पेएबल, आपका इनकम टैक्स कितना पेएबल था? 7,500 या 12,500, विच एवर इज लोअर। तो आपका टैक्स कितना हो गया? 7,500 आपका माफ हो, रिबेट का मतलब है माफ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, मेरा टैक्स पेबल कितना बन रहा था? 7,500 और मुझे टैक्स में माफ़ी कितनी मिली? माफ़ी में लिख देता हूँ, मतलब रिबेट माफ़ी, या अगर मैं रिबेट भी लिख सकता हूँ, रिबेट का मैं आर कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना है? 7,500 माइनस 7,500 जीरो। मुझे नेट कितना टैक्स पे करना है? 0। तो रिबेट की सेक्शन यही कहती है सिर्फ, बस अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपका टैक्स पेबल होगा वो सारा माफ हो जाता है। क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करूं यहां पे तो मेरा मैक्सिमम टैक्स 12,500 ही बनता है 2.5 लाख तक का। देखिए एग्जांपल बताता हूं, अप टू 2.5 लाख जीरो नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख कितना डिफरेंस आता है मेरा? 2,50,000 का। 2,50,000 का 5% 12,500 ही होता है। तो बोल दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने, मैक्सिमम टैक्स जो कितना लगना था वो 12,500, एक्चुअल टैक्स कितना था हमारा? 7,500,
विच एवर इज लोअर, वो आपका माफ हो गया, आपका माफी मिल गई आपको। अब हम चलते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। रिबेट अंडर न्यू, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी हुई है तो रिबेट कैसे काम करेगा। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी हुई है और आपकी सालाना इनकम, आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है, न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक का आपको बेनिफिट दे रखा है गवर्नमेंट ने। न्यू टैक्स रिजीम में कहती है गवर्नमेंट, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स पेएबल, जितना आपका 12 लाख तक टैक्स बन रहा है या 12-11 लाख जो भी आपकी इनकम होगी, लिमिट मैक्सिमम कैप 12 लाख तक है, टोटल टैक्स पेएबल, और 60,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस। कंडीशन यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड, मैंने इनकम अगर मेरी 12 लाख तक है, रिबेट मिलेगा लोअर ऑफ टैक्स पेएबल, एक्चुअल टैक्स पेएबल या 60,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। नीचे चलते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे मैं लेता हूँ एनुअल इनकम मेरी 11 लाख, अब मैंने 11 लाख रुपए अर्न करना साल का। मेरा रिबेट कैसे कैलकुलेट होगा, पहले तो सबसे पहले हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 12 लाख में, जैसे मैंने आपको पहले ही स्लैब रेट्स बता रखे हैं इसके। मेरी पहले अप टू 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0। 4 लाख से 8 लाख 5% टैक्स लगेगा, तो 4 लाख और 8 लाख के बीच में 4 लाख का डिफरेंस है, 4 लाख का 5% 20,000। 8 लाख से 11 लाख का जो डिफरेंस है वो 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000। टोटल मेरा टैक्स कितना पेएबल बना, 50,000। तो मेरा यहाँ पे टैक्स पेएबल और 60,000 विच एवर इज लोअर इज माफी, इज रिबेट। तो टैक्स पेएबल मेरा कितना बन रहा था, 50,000 माइनस रिबेट, रिबेट मेरा कितना था, यहां से मेरा लोअर कितना है 50,000, 0, मुझे कितना टैक्स पे करना है, 0। अब आपको रिबेट का मतलब समझ आ चुका होगा कि रिबेट कैसे काम करता है और रिबेट क्या होता है और कैसे हमारा टैक्स 0 बनता है। हमने ऊपर समझा व्हाट इज आईटीआर, फिर हमने समझा कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या होते हैं, हमने समझा एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, उसके बाद हमने समझा रिबेट क्या होता है। अब एक रियल क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा फाइनल वर्डिक्ट आता है कि आईटीआर कब फाइल करनी होती है। सर हमें आईटीआर फाइल करनी कब होती है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये बोलती है, अगर आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। कंपल्जन आ जा रहा है आपको आईटीआर फाइल करने का। आपकी इनकम, फिर से दोहराता हूं, आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है। अगर मैंने न्यू रिजीम ऑप्ट करी हुई है तो मेरी 4 लाख है, ओल्ड रिजीम मैंने ऑप्ट करी है नॉर्मल केस में 2.5 लाख, सीनियर के केस में 3 लाख और सुपर सीनियर के केस में 5 लाख। सर ये फिगर्स कहां से आई, एग्जेम्पशन लिमिट मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, यहां पे देखिए, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी हुई है तो अप टू 4 लाख आपको टैक्स पे नहीं करना है, इसे ही मैक्सिमम, इसे ही एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं हम, एग्जेम्पशन लिमिट। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको आईटीआर फाइल करने का कंपल्जन नहीं है, आईटीआर नॉट रिक्वायर्ड। और इनके केस में आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम आपने ऑप्ट करी है, आपके केस आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी आई, 2.5 लाख। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, नो टैक्स, नो आईटीआर, सॉरी नो आईटीआर। यहाँ पे है 3 लाख, नो आईटीआर। यहाँ पे है मेरी 5 लाख, नो आईटीआर। इसका मतलब अगर हमारी इनकम यहाँ पे सीधा एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो हमें आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 139(1) क्लियरली बोलती है ये। तो सर अब हमारा मेन कंफ्यूजन पे आते हैं कि सर हमें इस साल कोई टैक्स पे ही नहीं करना है तो क्या हमें आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी।
अब आपने टैक्स पे नहीं करना है, वो किसकी वजह से, आपको ये जानना पड़ेगा। दो रीजन हो सकते हैं। एक वो रीजन हो सकता है कि आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, आपकी इनकम 4 लाख से कम है, अगर आपने न्यू स्कीम ऑप्ट करी है, 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है या 5 लाख से कम है, एज द केस में भी, जो मैंने ऊपर आपको स्लैब रेट्स बता रखे हैं। एक वो केस हो गया अगर आपकी इनकम इनसे कम है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी इनकम इनसे ज्यादा है, जैसे न्यू टैक्स रिजीम आपने ऑप्ट करी है, आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है लेकिन आपकी इनकम 12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि रिबेट की सेक्शन गवर्न हो रही है। यहां पे रिबेट की वजह से आपको बेनिफिट मिल रहा है जीरो टैक्स पे करने का, पर आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। टैक्स जीरो देना है लेकिन आईटीआर फाइल करनी है, क्योंकि हमारी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। प्रैक्टिकल केस है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि यहाँ पे देखिए, न्यू मैंने इनकम टैक्स रिजीम ऑप्ट करी हुई है, मैंने न्यू टैक्स रिजीम पे मैंने ऑप्ट करी हुई है। मेरी इनकम है 10 लाख, एनुअल इनकम मेरी 10 लाख आ रही है। मेरा टैक्स बन रहा है जीरो, क्योंकि सेक्शन 87 है यहाँ पे मेरी गवर्न हो रही है और मुझे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना है, रिबेट मिल जा रहा है मुझे, है ना, क्योंकि मेरी 12 लाख से कम है। यहाँ पे मेरी लेस देन 12 लाख, तो रिबेट मिल गया। लेकिन क्या मेरी एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम कम है? नहीं, मेरी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। मेरी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 4 लाख। तो मेरी इनकम उससे ज्यादा है, तो आईटीआर फाइल करनी ही करनी है मुझे। सेक्शन कौन सी कहती है? ये सेक्शन कहती है 139 सबसेक्शन 1। हाँ जी, ओल्ड टैक्स रिजीम में एग्जांपल देता हूं, मेरी इनकम थी 8 लाख, आपको डिडक्शंस मिल गई। सर डिडक्शंस क्या होती हैं? 80C 80D आपका हो गया, HRA का आपने बेनिफिट ले लिया, आपने ले लिया 80DD का ले लिया, आपने बेनिफिट ले लिया 80CC का बेनिफिट ले लिया आपने और भी बेनिफिट ले लिया, आपने सेक्शन 80G का बेनिफिट ले लिया। सर ये सारी सेक्शंस, 80C आपकी प्रीमियम वगैरह कवर करती है, आपका LIC प्रीमियम वगैरह पे कर रहा है, बच्चे की ट्यूशन फीस पे करी है वो कवर करती है, 80D आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कवर करती है, HRA आपका पता ही है, आपको अगर हाउस रेंट पे करा है तो वो कवर करता है, 80D आपका जैसे फिजिकल डिसेबल है कोई आपका फैमिली मेम्बर या आप, तो उसका बेनिफिट मिलता है। आपका NPS वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। 80G हमारा आ गया डोनेशंस वगैरह। ये सब हटाने के बाद हमारी नेट इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनी? 5 लाख। 5 लाख तक मेरी इनकम बन चुकी है, तो मुझे टैक्स पे करना है? नहीं करना है, क्योंकि मेरी यहाँ पे रिबेट की सेक्शन कवर होगी। रिबेट बोलता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो मुझे 5 लाख तक है, लिमिट मेरी 5 लाख है, तो मुझे नो टैक्स। लेकिन मेरी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। एग्जेम्पशन लिमिट मेरी कितनी है? 2.5 लाख, मेरी आ गई यहाँ पे 3 लाख और मेरी आ गई 5 लाख, इससे ज्यादा है? यस, तो मुझे यहाँ पे आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी, फाइल करनी ही पड़ेगी। आई होप आपकी जो जितनी भी कंफ्यूजन्स थी कि टैक्स हम अगर पे नहीं करते हैं तो हमें आईटीआर फाइल नहीं करनी होती है, तो ये आपकी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और ये एक तरह से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस चीज का? कि अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है, ये उसका एक्सेप्शन है। नॉर्मल केस में सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्या वो कह रही थी? अगर आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, 4 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम इन सबसे ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी थी। लेकिन ये केसेस कुछ ऐसे हैं, अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है, अगर आपकी इनकम सिर्फ 1 लाख रुपए है साल की, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। चलिए जानते हैं ये क्या क्या केसेस हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस है हाई वैल्यू डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं, अगर
आपने पूरे साल में, ये हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि अगर आपने पूरे साल में करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट डाला है, डिपॉजिट करा है आपने, तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। इवन दो आपकी इनकम सिर्फ 1 लाख ही होगी, चाहे आपकी इनकम 2 लाख ही हो, आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम ही है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है अगर आपने बैंक अकाउंट में, अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करा है। दूसरे केस में चलते हैं। दूसरे केस में गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है, अगर आपने साल भर में 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट उससे ज्यादा अमाउंट फॉरेन ट्रेवल में आपने स्पेंड करा है। कहने का मतलब है आपकी इनकम तो भाई 1 लाख ही है, 1-2 लाख ही रुपया कमाया आपने बोला मेरे साल की इनकम 1-2 लाख ही है, लेकिन भाई आप 2 लाख रुपया फॉरेन ट्रेवल में खर्च कर रहे हो। आप मलेशिया घूमने चले गए, आप फॉरेन चले गए, आप यूरोप चले गए, आप दुबई चले गए और आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए उड़ा दिए आपने, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई तेरे पास घूमने को कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई? तू इनकम अपनी 1 लाख शो कर रहा है, 2 लाख बता रहा है कि मैंने इतना ही कमाया, तो 2 लाख तू कहाँ से उड़ा रहा है फॉरेन ट्रेवल में? इसलिए गवर्नमेंट बोलेगी कि तू भाई आईटीआर फाइल कर और मुझे बता ये 2 लाख कहां से आया। तीसरा केस, अगर आपका बिजली का बिल आ रहा है साल में 1 लाख या उससे ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि तेरी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा कम है, तेरी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है और तेरा बिजली का बिल 1 लाख या उससे ज्यादा आ रहा है साल भर में, तो भाई रिटर्न तो फाइल कर ही कर। थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है, बिजनेस से या प्रोफेशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट कह रही है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है, अगर आपकी सेल्स के केस में, बिजनेस के केस में आपकी टोटल सेल्स या टर्नओवर, आपकी सेल 60 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है आपकी करियाने की दुकान है या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल करियाने की दुकान है, आप बिजनेस कर रहे हो, शॉप चला रहे हो और आपका जो सेल्स हुई है, आपने साल भर में सामान 60 लाख से ज़्यादा बेचा, लेकिन आपने दिखाया कि भाई 60 लाख का बेचा बट मैंने वो खरीदा 58 लाख का था, 58 लैक्स का खरीदा था, तो मेरी इनकम कितनी हुई? सिर्फ 2 लाख की, तो मेरी एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, ये एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। ऐसे तो सेक्शन 139 क्या कहती है कि अगर हमारी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम होगी तो हमें आईटीआर फाइल नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे उसका एक्सेप्शन दे दिया, बोला भाई अगर तेरा बिजनेस टर्नओवर तेरा 60 लाख से ज्यादा जा रहा है तब भी तुझे आईटीआर फाइल करनी ही करनी है, नो मैटर हाउ मच योर टोटल इनकम इज, हाउ मच योर नेट प्रॉफिट इज। सिमिलरली प्रोफेशन के केस में बोला गया, अगर तुम्हारी प्रोफेशन की रिसीप्ट्स आ रही हैं 10 लाख तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है, चाहे आपका नेट प्रॉफिट कितना भी हो या चाहे आप लॉस में ही क्यों ना हो, आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। फिफ्थ केस आता है टीडीएस या टीसीएस कंडीशंस। टीडीएस आप जानते ही होंगे, जब भी कोई पार्टी आपको पेमेंट देती है तो छोटा सा पेमेंट का अमाउंट, चंक आपके अमाउंट से काट लेगी और गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे डिपॉजिट कर देगी, उसे टीडीएस बोलते हैं। तो अगर आपका साल भर का टीडीएस 25,000 कटा है, 25,000 या ज़्यादा कटा है, या टीसीएस भी 25,000 या ज़्यादा कटा है, तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। याद है टीडीएस हमारा कटता है तो हम रिफंड भी लेते हैं, आईटीआर हम फाइल करते हैं। अगर आपकी इनकम कम है और आपका टीडीएस कट चुका है तो आपका बैंक काटता होगा टीडीएस आपका, याद है आपका बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है आपकी एफडी पे, तो वो इंटरेस्ट जब पे करता है तो वो आपका टीडीएस काट लेता है, टीडीएस आपका वो काटता है। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हो आप, और आप दिखाते हो कि मेरी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा कम है, एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, जो भी आपका टीडीएस कटा होता है वो आपको रिफंड मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है वो आपको। और ये लिमिट 50,000 सीनियर सिटीजन्स के केस में है। अगर आपको टीसीएस या टीडीएस और क्लियरली समझना होगा तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं इस पे भी एक वीडियो ले आऊँगा। लास्ट कंडीशन है बैंक डिपॉजिट कंडीशन। एक मैं आपको बता ही चुका हूँ करंट अकाउंट की, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हम समझ चुके हैं।
डिपॉजिट, ये वाली समझते हैं, डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट्स। आपका 50 लाख से ज़्यादा अगर आप सेविंग अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। करंट अकाउंट में कितना था, 1 करोड़, और सेविंग अकाउंट में कितना है, 50 लाख। एक साथ अमाउंट की बात नहीं हो रही है। अगर आप एक साथ भी कर रहे हो, सीधा आपने 50 लाख डिपॉजिट कर दिया, या आपने 2-2 लाख करके आपके सालाना 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट हो चुका है आपका बैलेंस, तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। और वन और मोर सेविंग अकाउंट्स और वन और मोर करंट अकाउंट, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही सेविंग अकाउंट की हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, नहीं, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं या जितने भी आपके करंट अकाउंट्स हैं उन सबको मिलाया जाएगा और देखा जाएगा कि आपने 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करा है, क्या आपने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करा है इन केस ऑफ करंट अकाउंट। अगर आप हाँ करा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, इवन व्हेन आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। फाइनल एडवाइस मैं यही देना चाहूंगा, अगर आपको इत्तू सा भी लगता है कि यार इत्तू से भी आपके अंदर कंफ्यूजन है कि आईटीआर फाइल करूं ना करूं, तो आप कर दीजिए। इत्तू सा भी डर लग रहा है कि यार मुझे आईटीआर फाइल करनी चाहिए, तो आप आईटीआर फाइल करिए ही करिए। बस, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर कोई आपसे इस बात में डिबेट करता है कि हमें आईटीआर फाइल करनी होती है या नहीं करनी होती है, इस बारे में अगर आपसे कोई डिबेट करता है तो आप इसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा, कंप्लाइंस टुडे, नो प्रॉब्लम टुमारो। अगर आप लॉ को ढंग से फॉलो कर रहे हो, फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर।